हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि कार्टिलेज कैन बी ऑब्जर्व इन द जॉइंट इन बिटवीन। कार्टिलेज मतलब कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारे एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम, एक के बाद एक वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जो जॉइंट होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। कार्पल्स जो हमारे रिस्ट बोन है, टार्सल्स जो हमारे एंकल बोन है, वहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट है, मतलब वो स्लाइटली मूव कर सकते हैं। क्रेनियल बोन्स आपको पता है तो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, तो हमें सूचर्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर जाएगा ओनली 1। मैच करना है, मैच ओके। क्रेनियम में कितने बोन होते हैं बेटा? 8, सो एक आना चाहिए 2, एक ही ऑप्शन है मेरे पास। स्कल में कितने बोन्स होते हैं? स्कल में आपके पास बोन होंगे 29। खैर ये ओल्ड डेटा है, अब हम इसे 28 कर लेंगे बिकॉज हॉइड बोन को स्कल से निकाल दिया गया है। फेस में हमारे पास फेशियल 14 होते हैं। हाइंड लिम्स, भाई लिम्स चाहे वो 4 लिम्स हो, हाइंड लिम्स हो, लिम्स में 30 बोन होते हैं। रिब्स हमारे पास 12 पेयर्स है, मतलब टोटल 24 होते हैं। ओके, इसको हमें देखना है। सबसे पहले 2 क्या मेरा टेम्पोरल बोन है? चलो ये 2, हाँ दिस इज़ माई टेम्पोरल बोन, 2 सही है। 6 क्या मेरा स्फिनॉइड बोन है? हाँ 6 यहाँ पे होता है मेरे पास स्फिनॉइड बोन। फ्रंटल बोन के ना नीचे ऐसे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये फ्रंटल बोन है, उसके जस्ट पीछे हमारा स्फिनॉइड बोन है। तो ये फ्रंटल के पीछे होता है, सिंगली फ्रंटल सिंगली स्फिनॉइड। तो आपको इधर थोड़ा सा दिखता है और यहाँ पे थोड़ा सा दिखता है। फ्रंटल के नीचे बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जो एनसीईआरटी में लिखा है ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट है, सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका जो बोनी कैविटी है वो भी स्फिनॉइड बोन से बनती है, ये भी सही है। 10 जाइगोमैटिक है। आईज, हाँ आईज के आसपास 10 ये रहा। चीक जो हमारी चीक बोन होती है उसको हम जाइगोमैटिक बोन कहते हैं, ये भी सही है। 13 मैंडिबल नहीं है यार, गलत हो गया। उसके बाद 1 मेरा पैराइटल है क्या? नहीं 1, हाँ 1 मेरा पैराइटल है, गुड। 5 टेम्पोरल है, नहीं टेम्पोरल तो मेरा 2 है। 5 फ्रंटल है, गलत हो गया। उसके बाद 3rd क्या? ऑसिपिटल है, यस 3rd मेरा ऑसिपिटल है। 4th हॉइड बोन है, नहीं ये रहा हॉइड बोन। 4th हॉइड बोन नहीं है मेरा, गलत हो गया। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? 4 ऑसिपिटल है, यस यहाँ पे ऑसिपिटल कॉन्डाइल, वेरी गुड। ऑसिपिटल कॉन्डाइल बताया था मैंने आपको कि ऑसिपिटल से ऐसे कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉन्डाइल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। 5 फ्रंटल बोन है, यस सामने वाला। 7 इथमॉइड बोन है, यस आँख के अंदर इधर। एंड 12 मेरा क्या है? मैंडिबल, यस लोअर जॉ इज मैंडिबल। सो ऑप्शन 4 इज माई करेक्ट आंसर। तो आपको एक्चुअली सारे बोन की लेबलिंग याद रखनी है, ठीक है। मैच करते हैं। ह्यूमरस में थाई तो आएगा नहीं, थाई कहाँ पे आएगा? फीमर में आएगा। सी का 1 होना चाहिए, सी का 1 यहाँ पे सी का 1 नहीं दिया है। 3rd मेरा आंसर नहीं हो सकता। 4th भी मेरा आंसर नहीं हो सकता बिकॉज सी फीमर के लिए थाई आएगा, ठीक है। उसके बाद अपर आर्म, क्लैविकल, एसिटाबुलम क्या होता है? थाई वाली कैविटी होती है एसिटाबुलम। तो सी के लिए मेरे पास 4 भी आना चाहिए, सी का 1 और 4 होगा। ग्लिनॉइड कैविटी शोल्डर में होता है। तो बस तुमने थाई देख करके, फीमर देख के तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कार्टिलेज। पहली बात, कार्टिलेज हार्ड नहीं है। हार्ड जो वर्ड है हम वो बोन्स के लिए यूज़ करते हैं। कार्टिलेज इज पेलाइबल, टीचर कान घुमा नहीं देती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है कार्टिलेज, पेलाइबल है, ठीक है। ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं, कार्टिलेज इज पेलाइबल ड्यू टू कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स, जिसमें मेनली आपके पास क्या होता है? कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट प्रेजेंट है। ह्यूमरस विद इट्स राउंड अपर एंड आर्टिकुलेट्स इनटू, ये जो हमारा ये वाला बोन है इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस यहाँ पे जो गड्ढा बनता है ना, ये शोल्डर जॉइंट पेक्टोरल गर्डल में गड्ढा बनता है, उसे हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। तो ग्लिनॉइड कैविटी में आके जुड़ता है, सो इट शुड बी ग्लिनॉइड कैविटी। एक्रोमियन प्रोसेस क्या है? पीछे मेरे पास डॉर्सल साइड पे बोन है स्कैपुला पे थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं रिज। यहाँ से प्रोसेस निकलता है, हम लोग उसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और इस एक्रोमियन प्रोसेस से मेरा क्लैविकल जुड़ता है, ठीक है, जो मेरा कॉलर बोन है, ये स्कैपुला और ये क्लैविकल। एक्रोमियन प्रोसेस नहीं होगा, डेल्टॉइड कैविटी नहीं बोल के डेल्टॉइड मसल बोल देते। ये जो इतनी मसल होती है ना यहाँ पे जो जिम में हम ट्रेन करते हैं, दिस मसल इज कॉल्ड एज डेल्टॉइड मसल। एसिटाबुलम कैविटी हमारे हिप्स में होती है जहाँ पे मेरा थाई बोन जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फेशियल 14, एफ फेशियल 14, एफ फेशियल 14, वेरी इजी। फेशियल हमारे पास 14 बोन्स होते हैं ना। हमें मैच करना है क्या? नहीं, आमने सामने, इनकरेक्टली मैच्ड। स्टर्नम एंड रिब्स,
एक्सियल स्केलेटन, ये स्टर्नम एंड रिब्स आपके एक्सियल का पार्ट है। क्लैविकल एंड ग्लिनॉइड कैविटी पेल्विक गर्डल नहीं, क्लैविकल जो कॉलर बोन है या ग्लिनॉइड कैविटी ये पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, तो मेरा ये इनकरेक्ट है। ह्यूमरस एंड अल्ना, ये ह्यूमरस हो गया, ये मेरी अल्ना बोन हो गई, ये ऐसी अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है। मेलियस एंड स्टेपीज आपके ईयर ऑसिकल्स है। मेलियस, इनका, स्टेपीज 3 ईयर ऑसिकल्स हैं। 10th तक हम इसे हैमर, एनविल एंड स्टियरअप सुनाते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए बिकॉज मेलियस का मतलब ही क्या होता है, हैमर, लैटिन लैंग्वेज से वर्ड उठाया गया है, तो बच्चों को हम हैमर शेप के हिसाब से बोन याद कराते हैं। स्टेपीज हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है, लाइटेस्ट बोन है, ठीक है। तो मेलियस, इनकस, स्टेपीज ये हमारे ईयर ऑसिकल्स है, कान की हड्डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन डज नॉट पार्टिसिपेट इन क्रेनियम, क्रेनियम का पार्ट कौन सा नहीं है बेटा, मैक्सिला, ये जॉ का पार्ट हो गया ना मैक्सिला। अपर जॉ को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला, 2 होती है, किस साइड और एक इस साइड। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ नॉर्मल ह्यूमन, एक नॉर्मल ह्यूमन में स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक, यस, जो लास्ट में ऑसिपिटल बोन है वहाँ पे 2 स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। एंड मेटाकार्पल्स आर 5 in number, यस, रिस्ट बोन इज कार्पल्स। उसके बाद 5 क्या आता है आपके पास, मेटाकार्पल्स। पटेला इज अ कप शेप्ड बोन कवरिंग द नी डॉर्सली, नहीं, पटेला इज अ कप शेप्ड बोन, अग्रीड, पर ये नी को सामने से वेंट्रली कवर करती है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड ऑन वेंट्रल साइड, नो, स्कैपुला हमारे डॉर्सल साइड पे होता है। पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन्स है, ट्रू। तो मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 3rd एंड 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेशियल बोन, फेशियल बोन देखो जाइगोमैटिक तो चीक बोन होता है, तो ये तो फेशियल बोन में आ जाएगा। नेजल बोन यहाँ पे नोज में होती है, फेशियल बोन में आ जाएगा। लैक्रिमल बोन यहाँ पे आईज के आसपास है, फेशियल बोन में आएगा। स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बताया भी था कि क्रेनियल का पार्ट है, फ्रंटल के जस्ट नीचे होता है, सिंगल इन नंबर, है ना। और स्फेनॉइड बोन एक कैविटी बनाता है सेला टर्सिका, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सो दैट वाज अ क्रेनियल बोन। नंबर ऑफ सैक्रल एंड कॉर्डल वर्टिब्रे, सैक्रल वर्टिब्रे मेरे पास 1 होता है, कॉर्डल वर्टिब्रे मेरे पास 1 होता है। हाँ, ये 5 फ्यूज्ड होता है, ये 4 फ्यूज्ड होता है, पर एडल्ट में नंबर तो 1 and 1 ही होता है ना, कि 1 और 1 ही प्रेजेंट है, भले 5 हड्डियों के फ्यूजन से बना है, एडल्ट लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होंगे इनवॉलेंट्री, ए का मेरा क्या आना चाहिए, 4, ओके, आंसर मिल गया, but आगे देखते हैं, ठीक है। रेड मसल फाइबर, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन रेड है, रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, है ना, तो रेड मसल फाइबर। स्कल, स्कल में आपको सूचर्स मिलेंगे, ट्रोपोमायोसिन एक थिन फिलामेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 7, SSCC जैसे भी याद करो, सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 7, सर्वाइकल होता है 7। एंड सेकेंड वर्टिब्रे पूछ रहा है, सेकेंड को हम बोलते हैं एक्सेस, सो ऑप्शन 2 इज माई करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। पहला, पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल आर जॉइंड बाय फाइब्रस जॉइंट, यस, जितने भी मेरे जो यहाँ पे क्रेनियल बोन्स हैं वो फाइब्रस जॉइंट से ही जुड़े हैं, ठीक है। तो ये पहला था फ्रंटल, ऊपर पेराइटल, साइड में टेम्पोरल, तो ये जो बोन यहाँ पे जुड़े हैं ये क्रेनियल बोन्स हैं जो मेरे फाइब्रस जॉइंट से जुड़े। द स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट वर्टिब्रे इज एक्सिस, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहला होता है एटलस, दूसरा होता है एक्सिस। 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स, नो। 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स को आप कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। नाउ ग्लिनॉइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच थाई बोन आर्टिकुलेट्स, नॉट थाई बट दिस ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स, इसलिए मेरा बस पहला ही स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, देखो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स वो है जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, ठीक है, पर आगे 7th रिब्स से जुड़ी है। हमारी स्टार्टिंग की 7 पेयर ऑफ रिब्स हमारी ट्रू रिब्स होती है जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम और आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है। बाकी 3 रिब्स हमारी कैसी होती है, फॉल्स रिब्स होती है, जो पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है पर आगे स्टर्नम से नहीं, 7th वाले रिब्स से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, सो इट जॉइन द 7th rib. What is the name of joint between ribs and sternum? By ribs sternum से जुड़ते हैं with the help of hyaline cartilage, so it should be cartilaginous joint. Statement 1, articulation between the occipital condyles and the atlas vertebrae forms a hinge joint. नहीं भाई, हिंज जॉइंट मुझे एल्बो में देखने को मिलेगा, नी में देखने को मिलेगा, फिंगर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो मेरा ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ठीक है, और ये जो मेरा पहला वर्टिब्रे है ATLAS एटलस, इसके बीच के जॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्डाइलिक जॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्डाइलिक
जॉइंट, तो ये तो पहला गलत है। इट परमिट्स हेड टू मूव इन वन प्लेन, सेकंड स्टेटमेंट सही है। कॉन्डाइलिक जॉइंट की वजह से हमारे हेड का ये वाला मूवमेंट, नॉडिंग मूवमेंट या फिर यस मूवमेंट होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो गड्ढे इनको फैसेट बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो कॉन्डाइल्स है इस फैसेट में जाके ऐसे ऐसे हो जाते हैं, लाइक फैसेट है उसमें कॉन्डाइल फिट हो गया तो ये बस ऐसे आगे मूव करेगा, ठीक है, बिकॉज फैसेट में फिट हुआ है तो आगे तो मूव कर सकता है, साइड मूव नहीं कर पाएगा। तो ये हम बस आगे मूव कर पाते हैं बिकॉज हमारा जो कॉन्डाइल है वो फर्स्ट वर्टिब्रे के फैसेट में फिट हो गया है। खैर ये नहीं भी समझ में आया तो आप ध्यान रखना कि हमारा ऑसिपिटल कॉन्डाइल और पहला वर्टिब्रे जो वर्टिब्रे होता है एटलस, उसके बीच का कॉन्डाइलिक जॉइंट यस मूवमेंट नॉडिंग करने में हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। आगे चले, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। सबसे पहले तो देखो ई हमारा क्या है, फ्रंटल, तो फ्रंटल मेरा कहाँ पे आना चाहिए, क्रेनियल बोन में। इसमें ई है, इसमें ई है, बाकी ऑप्शंस में ई नहीं है, ठीक है। डी क्या है मेरा, फ्रंटल के बाद पेराइटल, पेराइटल भी आना चाहिए मेरे क्रेनियल बोन्स में। तो क्लियर कट आपको सिर्फ 2 बोन्स के बेसिस पर आंसर मिल गया। आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल साइड एंड मिड थोरैक्स स्टर्नम। स्टर्नम को हम चेस्ट बोन कहते हैं, सिंगल फ्लैट चेस्ट बोन जो मिड थोरैक्स की लाइन में सेंटर में प्रेजेंट है, रिब साइड में होता है। ये फर्स्ट वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे पूरे चेस्ट में होते हैं और वर्टिब्रे ऐसे भी डॉर्सल साइड पे होता है, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स हमारे पास 2 ही होते हैं, तो 2 and आर अटैच्ड टू वर्टिब्रे। भाई जो मेरे फ्लोटिंग रिब्स है ना, फ्लोटिंग रिब्स वो पीछे के साइड तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं और आगे के साइड कहीं से भी नहीं जुड़े हैं। उनका मेन काम होता है किडनी का प्रोटेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, द जॉइंट इन विच वन ऑफ द 2 बोन्स इज फिक्स्ड इन अ प्लेस एंड बियर्स अ पेग लाइक प्रोसेस, एक प्रोसेस है ओवर विच द अदर बोन रोटेट्स इज कॉल्ड एज भाई पाइवोट जॉइंट। ये पाइवोट जॉइंट क्या, आपने एटलस एंड एक्सिस के बीच में देखा था कि हमारा एक्सिस सेकेंड वर्टिब्रे है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कॉल्ड एज ओडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है, जो एटलस की कैविटी में फिल हो जाता है, ठीक है। लाइक दिस इज माय एक्सिस, है ना, और एक्सिस बोन के ऊपर कौन सी प्रोसेस है बेटा, ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये मेरा एटलस है, एटलस में ये फिक्स हो गया, अब ये साइडवेज मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है द जॉइंट इन विच वन ऑफ द 2 बोन्स इज फिक्स्ड। एक तो बोन फिक्स्ड है, ठीक है, लाइक मैं मान लो एक्सिस मेरा फिक्स्ड है और उसके बाद जो दूसरा उसमें प्रोसेस है, फिक्स्ड है वो बोन और उस पर क्या प्रोसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेस, और ऊपर वाली बोन घूम रही है ऐसे, नो वाला जो मूवमेंट है, तो इट इज़ माई पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट, एटलस आर्टिकुलेट्स विथ विच बोन ऑफ स्कल। एटलस एक्सिस से जुड़ता है लेकिन स्कल के कौन से बोन से, ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ता है। नेक्स्ट, ओके, अब हमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पहला हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रे, नो, वर्टिब्रे के बीच में हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट है, हिंज, फैलेंजेस, एल्बो एंड नी जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन ज़ाइगोपोफाइसिस क्या होता है, देखो अगर मैं एक वर्टिब्रे बनाऊँ ना, मैं अगर एक वर्टिब्रे बना दूँ तो वर्टिब्रे की साइड में और डॉर्सल साइड से जो निकले हुए पार्ट्स, अगर आप एक वर्टिब्रल कॉलम देखोगे तो उसके साइड से और पीछे के साइड से कुछ निकले हुए पार्ट्स है, लैटरल साइड एंड डॉर्सल साइड से, ठीक है, उसे हम ज़ाइगोपोफाइसिस कहते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे वर्टिब्रे होंगे एक के नीचे एक, तो इनके जो ज़ाइगोपोफाइसिस होते हैं इनके बीच का जो जॉइंट होता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। पहले वाले और दूसरे वाले ज़ाइगोपोफाइसिस के बीच का जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है, ताकि वो लिमिटेड मूवमेंट, स्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म कर सके। तो पहली बात, व्हाट इज ज़ाइगोपोफाइसिस, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साइड और डॉर्सल से निकले हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके बीच में कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट, ताकि वो थोड़ी बहुत स्लाइड कर सके। स्कल में फाइब्रस जॉइंट होता है, फैलेंजेस में हिंज जॉइंट होता है। सो आंसर 2 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस इन बोथ लोअर लिम्स। भाई फैलेंजेस 14 है, एक में 14, 2 मिला दिया तो 28, इंटू 2 करना था। अपेंडिकुलर स्केलेटन भाई 126 बोन, अपेंडिकुलर में आता क्या है, 2 हाथ 2 पैर प्लस मेरे 2 गर्डल्स, 30। शोल्डर गर्डल में 4 बोन है, 2 कॉलर मतलब क्लैविकल और 2 ट्राइंगुलर बोन स्कैपुला, और हमारे पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन है, तो 4 + 2 क्या 6 हो गए, टोटल 126। इसमें 126 बोन ही होते हैं। पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ, शोल्डर गर्डल में 4 बोन है, 2 हमारे पास कॉलर बोन है क्लैविकल और 2 हमारे पास ट्राइंगुलर बोन है डॉर्सल साइड पे कॉल्ड एज स्कैपुला। तो मेरे पास आएगा आंसर 2। अब यहाँ पे ए देखो, ए यहाँ पे लिखा है तो ए मेरे पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन ए न्यूरल स्पाइन दिया है और यहाँ पे ए दिया नहीं है, ए इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिया। देखते हैं व्हाट इज डी,
डी मेरा तो सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रे, डी यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रे दिया है और कहाँ पे दिया है, डी दिया ही नहीं है। ओके हम सारे अब ऑप्शन 1 बाय 1 ही देखते हैं। चलो पहले ऑप्शन 1 में ए इसने बोला है कि न्यूरल स्पाइन है, बी आपका कॉक्सिक्स है, वेयर इज बी, हाँ ये बी, नहीं बी सैक्रल एंड कॉकेजियल, सैक्रल बोन लग रहा है मुझे, एंड ई थोरैसिक वर्टिब्रे है, ई थोरैसिक वर्टिब्रे, सी सैक्रम आता है, सी लास्ट में हो गया, गलत होना चाहिए, एंड बी सैक्रम है, बी सैक्रम कह सकते हैं, ई सर्वाइकल वर्टिब्रे है, ई थोरैसिक वर्टिब्रे है, नो, ए इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, बी सैक्रम है, ई थोरैसिक वर्टिब्रे है, ये मेरा करेक्ट है। ए क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बी पहले सैक्रल बोन आता है फिर कॉकेजियल बोन आता है, ठीक है, और लास्ट में थोरैक्स, ये क्या है, ई वाला रीजन थोरैक्स। सो दिस स्टेटमेंट, नाउ एक्रोमिन प्रोसेस इज पार्ट ऑफ बोन विच बिलोंग्स टू, पहली बात हमारे पास होता है स्कैपुला, उसमें थोड़ा सा स्लाइटली एलिवेटेड पोर्शन है कॉल्ड एज रिज, वहाँ से प्रोसेस निकलता है कॉल्ड एज एक्रोमिन प्रोसेस, जहाँ से क्लैविकल कॉलर बोन जुड़ता है। तो एक्रोमिन प्रोसेस मेरे पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल का पार्ट होता है। नंबर ऑफ कार्पल्स एंड टार्सल्स, रिस्ट बोन, कार्पल्स है रिस्ट बोन, टार्सल्स आपके एंकल बोन होते हैं 5 एंड 5, कार्पल कितने होंगे बेटा 5, सॉरी कार्पल होते हैं आपके 8 एंड टार्सल होते हैं आपके 7, 5 तो भाई वो होते हैं ना फैलेंजेस, गलती से बोल दिया मैंने आपको, कार्पल्स कैसे होते हैं 8 एंड टार्सल्स कैसे होते हैं आपके 7। नाउ क्लैविकल कॉलर बोन आर्टिकुलेट्स, तब से तो हमने देखा क्लैविकल कॉलर बोन कहाँ से जुड़ता है, एक्सपैंडेड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला का एक प्रोसेस है एक्रोमियन, तो स्कैपुला के एक्सपैंडेड प्रोसेस से जुड़ता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, भाई फीमर लॉन्गेस्ट बोन तो है, सही बात है, फीमर के बारे में बोला कि फीमर ही लॉन्गेस्ट बोन है, क्लैविकल से ही एक्रोमिन प्रोसेस निकलता है, ह्यूमरस से ग्लिनोइड कैविटी नहीं निकलती, ह्यूमरस ग्लिनोइड कैविटी में जुड़ता ज़रूर है, एंड पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होते हैं। वैसे तो अगर मैं इनडायरेक्टली देखूँ चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, बट स्टिल अगर मुझे एक स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा, अगर मुझे देखो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है नो डाउट, बट स्टिल अगर मुझे ऑड वन आउट निकालना हो तो फीमर ही लॉन्गेस्ट बोन है, क्लैविकल मतलब जो कॉलर बोन है वो एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ेगा, और जो ह्यूमरस है वो ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ेगा। ये हमारे दोनों ही पेक्टोरल गर्डल के पार्ट हो गए। यहाँ पे ये हमारा ये हमारे हैंड लिम्स का पार्ट हो गया और ये मेरे पेक्टोरल गर्डल का पार्ट हो गया। तो सबसे ज़्यादा ऑड वन आउट मुझे यही लग रहा है, नो डाउट करेक्ट है, बट सबसे ज़्यादा ऑड वन आउट वो है। अब देखते हैं, ये आपका स्टर्नम है विच इज़ इंडिकेटेड बाय पी, तो पी मेरा स्टर्नम है, उसके बाद यहाँ पे रिब्स लिखा है, एंड क्यू पीछे क्या हो जाएगा आपका वर्टिब्रल कॉलम। सो स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये वाला स्टेटमेंट। व्हाट इज कोस्टल कार्टिलेज, बेटा हाइलिन कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। आपने इंटरकोस्टल मसल सुना, रिब्स, रिब्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कोस्टल, रिब्स के बीच में मिलने वाली मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है वो कौन सी कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज विच इज़ एक्चुअली हाइलिन कार्टिलेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईयर ऑसिकल, टाइप तो 3 ही होते हैं, मेलेयस, इनकस एंड स्टेपीज, जिसको हैमर, एनविल एंड स्टिरअप कहते हैं, ठीक है, उनके शेप के बेसिस पर। नाउ आइडेंटिफाई द अनपेयर्ड बोन, अनपेयर्ड क्या, फ्रंटल बोन 1 होता है भाई, कॉक्सल बोन आपके पास 2 होते हैं, मैक्सिला आपके पास 2 होते हैं, फ्रंटल आपके पास एक ही होता है। सो फ्रंटल बोन इज एक्चुअली द अनपेयर्ड बोन। जो पेल्विक गर्डल है इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स एंड दोनों का नाम है कॉक्सल बोन, राइट कॉक्सल बोन एंड लेफ्ट कॉक्सल बोन। हाँ, उसमें कह सकते हैं कि एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनता है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। मैच करना है, फ्लैट बोन ऑन वेंट्रल साइड पे स्टर्नम सी का 1 होना चाहिए, चलो इधर है और इधर है। एसिटाबुलम थाई के पास आएगा, थाई बोन ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 सिर्फ इधर है, मुझे 4 आंसर लग रहा है बट चेक करते हैं। बी ह्यूमरस, बी का 4 दे, यस ह्यूमरस ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ता है, एंड डी स्कैपुला एक्रोमिन प्रोसेस, सही बात है, स्कैपुला पर जो प्रोसेस है उसे हम एक्रोमिन प्रोसेस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्टिसिपेंट ऑफ कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन इलियम, इशियम, प्यूबिस से बनता है, पेल्विक तो रीजन है, पेल्विस कोई बोन नहीं है जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स आर साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट वो होता है जो फुल मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इट्स अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हिंज जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, रिस्ट में कार्पल्स में जो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ये सैडल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो सारे साइनोवियल जॉइंट है जो फुल मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। जॉइंट हमारे पास 3 टाइप का है, स्कल में फाइब्रस, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कार्टिलेजिनस, और जो हमारे फुल मूवमेंट अलाउ करने वाले जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट। तो नी जॉइंट इज साइनोवियल,
सैडल जॉइंट इज साइनोवियल, कौन सा साइनोवियल नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, दो वर्टिब्रे के जो बीच का जॉइंट है वो साइनोवियल नहीं है, ठीक है। नाउ डैश जॉइंट बिटवीन क्रेनियल बोन इज एन एग्जांपल ऑफ इनमूवेबल जॉइंट। इनमूवेबल आपके सूचर्स होते हैं, सूचर्स एक्चुअली फाइब्रस जॉइंट है, बिकॉज फाइब्रस जॉइंट कैसा होगा बेटा, इमूवेबल। अब डायग्राम दिखा, आपसे पूछा है कि डायग्राम ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड अपर लिम्ब इज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉल लाइक स्ट्रक्चर टू रोटेट इन ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी में ये रोटेट हो रहा है ह्यूमरस, यहाँ कैविटी ग्लिनॉइड, रोटेट क्या हो रहा है, ह्यूमरस। दिस इज माई ह्यूमरस एंड इट इज इंडिकेटेड बाई सी, सो माई ऑप्शन शुड बी सी। मैच कर ले बेटा, रिब्स होते हैं हमारे पास 12 पेयर्स, 12 पेयर्स मतलब 24, तो 1 का आ जाएगा 4, अच्छा ए का सब में 4 ही दिया है। वर्टिब्रे हमारे पास होते हैं 26, बी का आ जाएगा 1। फैलेंजेस होते हैं 14, सी का आ जाएगा 2, सो ऑप्शन 3 इज माई परफेक्ट आंसर। मैच कर ले बेटा, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड मतलब फ्रीली मूवेबल जॉइंट, सी का मेरे पास होना चाहिए 1, सी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। आगे वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, डी का 2, ठीक है, तो दिस इज डन। आगे चलते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइकल वर्टिब्रे मेरे पास 7 होते हैं, थोरैसिक होते हैं 12, लंबर 5, 1 सैक्रल 1 कॉकेजियल हो गया। लास्ट क्वेश्चन कि फाइब्रस जॉइंट क्या है, सूचर्स, एक आपके पास क्या आ जाएगा 3, सूचर्स आपके फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट का आपके एडजेसेंट वर्टिब्रे, वर्टिब्रेट्स के बीच में जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। लास्ट में प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कॉक्सल बोन है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा कॉक्सल बोन है, इलियम इश्चियम प्यूबिस। जो दो कॉक्सल बोन है वो यहाँ पे कुछ फाइबर्स के थ्रू जुड़े होते हैं, इसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो बेसिकली एक फाइबरस कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए प्यूबिक सिम्फाइसिस, फाइबरस कार्टिलेजिनस जॉइंट, सो ऑप्शन 3 इज माई करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन था, सो इट वॉज वेरी ईजी, होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।